नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर के ओल्ड आदर्श कॉलोनी में खराब सड़क के कारण एक ट्रक जमीन में फंस गई। कर्नाटक में 21 जनवरी से शुरू होगा भाजपा का विजय संकल्प अभियान। उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने कही ये बात। मुझे दिल्ली की जनता ने चुना है, लेकिन आप कौन हैं? दिल्ली के एलजी से अरविंद केजरीवाल ने पूछा ये सवाल। हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग पर जवाब दाखिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। भारत की सभी संस्थाओं को आरएसएस और बीजेपी कर रही है कंट्रोल। होशियारपुर में राहुल गांधी ने लगाए कई आरोप। अब समाचार विस्तार से। बीदर के ओल्ड आदर्श कॉलोनी आरटीओ ऑफिस के करीब खराब सड़क के कारण सोमवार की रात को एक ट्रक जमीन में फंस गया। इस सड़क की हालत इतनी खराब है कि इस सड़क पर दुर्घटना होने का डर है। स्थानीय लोगों ने इस खराब सड़क की हालत को जिला प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं और जल्द से जल्द इस सड़क को सही करने की मांग की। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य 21 जनवरी से शुरू होने वाले विजय संकल्प अभियान के माध्यम से राज्य भर में लगभग 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का है। नारायण ने संवाददाताओं से कहा कि अभियान की शुरुआत विजयपुरा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और यह अभियान 29 जनवरी को समाप्त होगा। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पार्टी के अन्य नेताओं के साथ उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। नारायण ने कहा कि अभियान सभी 49 आयोजन जिलों और 312 क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में कम से कम 2 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। पार्टी सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को लगभग 3 करोड़ स्टिकर वितरित करने की भी योजना बनाएगी, जो बदले में उन्हें पार्टी समर्थकों के घरों पर चिपकाएंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे गुट हमेशा आमने सामने रहते हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। दोनों गुट हमेशा एक दूसरे पर राजनीतिक हमले करते हैं। दोनों तरफ से हमेशा एक दूसरे पर गंभीर आरोप के बयान सामने आते रहते हैं, लेकिन हाल ही में दोनों तरफ से शब्दों की मर्यादा को तार-तार किया गया है। दोनों गुट एक दूसरे पर इस तरह हमलावर हो रहे हैं कि उन्हें शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रह गया। अब बात राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर गाली गलौज तक पहुंच गई है। हाल ही में शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ अपशब्द बोले थे, जिसके बाद अब नारायण राणे गुट की तरफ से भी बिना भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखे पलटवार किया गया है। नारायण राणे के बेटे ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। दोनों गुट अब सरेआम गाली गलौज पर उतर आए हैं। दिल्ली की आप सरकार और एलजीवी के सक्सेना में एक बार फिर ठन गई है। मंगलवार को केजरीवाल ने विधानसभा में बोलते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इन तीनों को छोड़ के एलजी साहब के पास कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। केजरीवाल ने कहा, मेरे मास्टरों ने आज तक मेरा होमवर्क चेक नहीं किया, लेकिन एलजी साहब मेरी फाइल लेकर बैठ जाते हैं। मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा है। मैंने एलजी साहब से पूछा, आप कौन हैं? मुझे जनता ने चुनकर भेजा, लेकिन आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रपति ने भेजा। मैंने कहा, वैसे ही जैसे अंग्रेज वायरस भेजते हैं। 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी जाहिर की। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इनके जवाब लेने का आखिरी मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये राज्यों ने जवाब नहीं दिया तो समझेंगे कि उनके पास कहने को कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप के जवाब न देने पर केंद्र पर उंगली उठाते हुए कहा कि ये तो केंद्र के शासित हैं, फिर भी जवाब क्यों नहीं दे रहे। अब इस मामले पर 21 मार्च को अगली सुनवाई होगी। ये सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच में हुई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज होशियारपुर से शुरू हुई। होशियारपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज मंगलवार को भाजपा, मोदी सरकार, आरएसएस और देश की सभी आला संस्थाओं पर हमला करते हुए कहा कि भारत की सभी संस्थाओं को आरएसएस और बीजेपी कंट्रोल कर रही है। सभी संस्थाओं पर उनका दबाव है। चुनाव आयोग, नौकरीशाही, न्यायपालिका पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी, पर अब यह वैसी लड़ाई नहीं है। अब लड़ाई भारत की संस्थाओं और विपक्ष के बीच है। पंजाब के होशियारपुर
करतारपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्थिक मुद्दे पर कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में इस वक्त जबरदस्त आर्थिक असमानता है। देश में कुछ ही लोगों के पास बहुत पैसा है। देश में अमीरी और गरीबी की खाई लगातार बढ़ रही है। देश में अमीर तो अमीर हो रहा है, वही गरीब और गरीब होता जा रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। हुनर की कोई जाति नहीं होती, न ही इसका कोई संप्रदाय होता है। एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के उदयपुर के एक मुस्लिम कलाकार ने अपनी कला का प्रयोग करते हुए एक खूबसूरत स्वर्ण सुसज्जित राम दरबार तैयार किया है। इसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ करने से नहीं चूकता। उदयपुर के कलाकार वकार हुसैन ने क्रिस्टल ग्लास पर सुसज्जित स्वर्ण राम दरबार का मॉडल बनाकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। यह राम दरबार 24 कैरेट सोने से तैयार किया गया है। वकार हुसैन ने तकरीबन 1.5 महीने की मेहनत के बाद 24 कैरेट सोने का राम दरबार तैयार किया है। इसमें भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमाएं हैं। इस राम दरबार की साइज तकरीबन 3 फीट है और वजन 30 किलो है। वकार हुसैन की ओर से बनाए गए स्वर्ण राम दरबार में लाइट एंड साउंड का भी अजब मिश्रण किया गया है। यह अपने आप में अनोखा है। बगावती तेवर रखने और अपनी ही पार्टी व सरकार की नीतियों की समय समय पर आलोचना करने वाले भाजपा सांसद वरुण गांधी के सियासी अटकलों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ी टिप्पणी की है। कांग्रेस में शामिल होने और भारत जोड़ो यात्रा में संभावित भागीदारी की अटकलों पर विराम लगाते हुए राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। मंगलवार को राहुल गांधी ने कहा कि वरुण गांधी और उनकी विचारधारा अलग है। उन्होंने कहा कि उनसे मिल सकता हूं, गले लगा सकता हूं, मगर कभी स्वीकार नहीं कर सकता। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि उनकी विचारधाराएं मेल नहीं खाती हैं। राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि वरुण गांधी ने किसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वो कभी भी आरएसएस कार्यालय नहीं जा सकते। आपको इससे पहले मेरा सिर काटना होगा। उन्होंने कहा कि उनके परिवार की एक विचारधारा है और एक विचार प्रणाली है। किन्नरों द्वारा ट्रेन में महिला का प्रसव कराने की घटना सामने आई है। यह वाकया जसीडीह से ट्रेन खुलने के बाद झाझा स्टेशन पहुंचने के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रेन में पैसे मांगने वाले किन्नर अगर उस बोगी तक नहीं पहुंचते जिसमें महिला सवार यात्रा कर रही थी और प्रसव पीड़ा से परेशान थी, तो उसकी मुसीबत बढ़ सकती थी। लेकिन किन्नरों के पहुंचने के बाद लेबर पेन से परेशान महिला और उसके पति को मदद मिल गई और किन्नरों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए महिला की सेफ डिलीवरी करवाई। दरअसल हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस की एक बोगी में गर्भवती महिला अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी। जैसे ही ट्रेन जसीडीह स्टेशन पहुंची तब महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ गई। महिला लेबर पेन से परेशान होकर कराहने लगी। प्रसव पीड़ा से परेशान महिला की मदद के लिए काफी देर तक कोई आगे नहीं बढ़ा, जबकि उस बोगी में कई महिला यात्री सवार थीं। तभी ट्रेन के सिमुलतला पहुंचते किन्नरों की एक टोली उस बोगी में पहुंची जिसमें महिला प्रसव पीड़ा से करा रही थी। पैसे मांगने बोगी में पहुंचे किन्नरों ने जब यह सुना तो दर्द से छटपटाते महिला को मदद करने के लिए बिना समय गवाए वे आगे बढ़ गए और महिला को ट्रेन के बोगी के वॉशरूम में ले जाकर प्रसव कराया। प्रसव के बाद महिला और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ थे। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन में सवार जिस महिला का प्रसव कराया वह शेखपुरा की रहने वाली है और अपने पति के साथ हावड़ा से लखीसराय जा रही थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाल ही में नासिक के सिन्नर में
अडवाणी इलाके में एक पवन चक्की के लिए जमीन का 1 साल का टैक्स 21,960 रूपए बकाया है। इस बकाये को चुकाने के लिए सिन्नर के तहसीलदार ने ऐश्वर्या राय को नोटिस भेजा है। अडवाणी के पहाड़ी एरिया में ऐश्वर्या की 1 हेक्टेयर जमीन है। ऐश्वर्या ने इस जमीन के 1 साल के बकाया टैक्स को नहीं भरा। ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस पर कोई जवाब भी तहसीलदार को नहीं दिया, जिसकी वजह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऐश्वर्या के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस भेजा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मार्च के आखिरी तक कर चुकाने के लिए उन्हें नोटिस भेजा है। बता दें, ऐश्वर्या के साथ साथ 1200 लोगों को नोटिस भेजा गया है। इन सभी लोगों की प्रॉपर्टी इस एरिया में है। जनता के फेवरेट एक्टर्स में से एक जैकी श्रॉफ एक बार फिर से गैंगस्टर अवतार में लौट रहे हैं, मगर इस बार जैकी का ये अवतार बहुत ज्यादा खूंखार लग रहा है। डायरेक्टर विष्णु के कनन की फिल्म कोटेशन गैंग का ट्रेलर आ चुका है और इसमें जैकी के साथ सनी लियोनी भी नजर आ रही हैं। दोनों ही एक्टर्स का कम ट्रेलर में बहुत जोरदार प्रदर्शन नजर आ रहा है, उनके अभी तक के किरदारों से बहुत डिफरेंट भी। कोटेशन गैंग तमिल फिल्म है जिसे अपनी ओरिजिनल भाषा के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज होगी। विष्णु कन्नन डायरेक्टर होने के साथ साथ कोटेशन गैंग के प्रोड्यूसर भी हैं। कोटेशन गैंग एक धांसू क्राइम थ्रिलर फिल्म लग रही है। फिल्म के ट्रेलर से लग रहा है कि इसमें स्क्रीन पर जमकर हिंसा दिखने वाली है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के ओल्ड आदर्श कॉलोनी में खराब सड़क के कारण एक ट्रक जमीन में फंस गई। कर्नाटका में 21 जनवरी से शुरू होगा भाजपा का विजय संकल्प अभियान। उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने कही ये बात। मुझे दिल्ली की जनता ने चुना है, लेकिन आप कौन हैं? दिल्ली के एलजी से अरविंद केजरीवाल ने पूछा ये सवाल। हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग पर जवाब दाखिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। भारत की सभी संस्थाओं को आरएसएस और बीजेपी कर रही है कंट्रोल। होशियारपुर में राहुल गांधी ने लगाए कई आरोप। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।